राधे राधे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जन्माष्टमी आने वाली है और जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो वे जन्माष्टमी की तैयारी कुछ दिन पहले ही शुरू कर देते हैं और उनके मन में एक उत्साह और उमंग भरा रहता है कि वे जन्माष्टमी की तैयारी इस तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन ये उपाय करते हैं तो जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वे आपसे बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान करवाया जाता है और उन्हें पूरा श्रृंगार जो है वो भी नया ही करवाया जाता है, जिसमें कि एक बांसुरी भी होती है। लेकिन आपको पहला उपाय, जो महा उपाय है, वो यही करना है कि इस दिन आपको एक बांस की बांसुरी खरीद कर अवश्य लानी है। वो आपको आपके लड्डू गोपाल जी को अर्पित करनी है और उसके बाद उस बांसुरी को मंदिर में स्थापित कर देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो पूरे साल घर के अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बनी रहेगी। और देखिए, जो बांसुरी है वो पवित्र और पूजनीय मानी गई है। श्री कृष्ण भगवान जो बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे, यहाँ तक कि लड्डू गोपाल जी को जब सुलाया जाता है तो बांसुरी उनके पास ही रखी जाती है, क्योंकि वह बांसुरी के बगैर उन्हें नींद भी नहीं आती है। तो जो बांसुरी है वो प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। जब श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो जो गाय होती थी वो सब लौटकर उनके पास वापस आ जाती थी। और अगर आप वास्तु की दृष्टि से या फेंग शुई की दृष्टि से देखें तो भी बांसुरी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि जो बांस की बांसुरी अगर आप घर में रखते हैं तो उससे पूरे साल आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको जन्माष्टमी वाले दिन श्री कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल जी को बांस की बांसुरी अर्पित करनी है और फिर उसे वहीं स्थापित कर देना है। तो देखिए, अब बारी आती है कि आपको दूसरा महा उपाय क्या करना है। तो आपको दूसरा महा उपाय इस दिन ये करना है कि आपको मोर पंख उस दिन अवश्य ही आपके घर में लाकर रखने हैं। आप मंदिर के आसपास भी रख सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी मोर पंख को अपने घर में लगा सकते हैं। जो मोर पंख अगर आपके पास पहले से ही हैं तो आप पुराने जो मोर पंख है उन्हें हटा दीजिए और जन्माष्टमी वाले दिन आप मोर पंख हो सके तो जोड़े में लाइए और उनको दरवाजे के सामने या मंदिर के आसपास कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। अगर आप मोर पंख लगाते हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण भगवान को मोर पंख अति प्रिय हैं। वे हमेशा अपने मुकुट में मोर पंख को धारण करते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उन लोगों को अवश्य ही मोर पंख अपने घर में लगाना चाहिए। और वास्तु की दृष्टि से भी बहुत महत्व बताया गया है मोर पंख को घर में लगाने का। जो मोर पंख अगर घर में लगाते हैं तो घर में जो अनबन होती है वो सब दूर होती है और उसमें घर वालों के बीच में प्रेम बना रहता है। तो आपको ये दूसरा उपाय ज़रूर करना है। आपको मोर पंख लाने हैं और अपने घर में स्थापित करने हैं। तो देखिए, अब बारी आती है तीसरे महा उपाय की। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण भगवान को पीताम्बरधारी कहा जाता था, यानी वे हमेशा पीले कपड़े ही धारण करते हैं, उन्हें पीला रंग बहुत प्रिय है। तो आपको क्या करना है, जन्माष्टमी वाले दिन आपको लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र ही धारण करवाने हैं। देखिए, पीला रंग श्री कृष्ण भगवान का प्रिय क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है उन्हें नील वर्ण माना गया है कि यानी उनका स्वरूप है वो नीले रंग का है। और जो हमारी राधा रानी है उन्हें पीत वर्ण बताया गया है, यानी कि उनके स्वरूप की जो आभा है वो जो सोना चमकता है वैसा पीत वर्ण है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और जो हमारी राधा रानी है वो श्री कृष्ण के स्वरूप का जो रंग है नीला, उस रंग के कपड़े धारण करती हैं, वस्त्र धारण करती हैं। तो आपको यही करवाना है कि जन्माष्टमी वाले दिन आपको लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के ही वस्त्र धारण करवाने हैं। इससे जो आपके लड्डू गोपाल जी वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। आप जन्माष्टमी वाले दिन पीले वस्त्र ही धारण करवाएं आपके लड्डू गोपाल जी को। अब बारी आती है चौथे महा उपाय की। तो देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन जो भक्त होते हैं वह अपने लड्डू गोपाल जी को कई तरह के भोग लगाते हैं। कई लोग तो 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, कई लोग 5 प्रकार के भोग लगाते हैं। तो आप भोग चाहे कितने भी लगाएं,
लेकिन आपको भोग में एक चीज़ अवश्य रखनी है, वो है माखन मिश्री। जो माखन मिश्री है वो हमारे श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। ये तो सब आप जानते ही होंगे कि जो श्री कृष्ण भगवान है वे माखन को चुरा चुरा कर भी खाते थे। तो आपको यही करना है, माखन मिश्री का भोग आप अवश्य लगाएं, चाहे आप थोड़ी ही मात्रा में लगाएं, पर जो भी आप भोग बना रहे हो उसमें माखन मिश्री ज़रूर सम्मिलित करें। इससे आपके लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए अब बारी आती है 5वें महा उपाय की। तो आपको क्या करना है, जन्माष्टमी वाले दिन ये उपाय आप सुबह, दिन में या रात को जब जन्म करवाया जाता है उसके बाद भी करवा सकते हैं। तो ये उपाय ये है कि आपको जन्माष्टमी वाले दिन आपके लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य ही झुलाना है। अगर आपके पास राधा रानी भी हैं तो आप राधा रानी को और जो लड्डू गोपाल जी हैं दोनों को ही झूला अवश्य झुलाएं। अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह भी नहीं है, आप यही भाव बनाएं कि अभी हमारे पास राधा रानी का विग्रह नहीं है, तो हमारी राधा रानी भी आप ही हैं और हमारे कृष्ण भी आप ही हैं। तो आप भाव से देखें कि राधा जी और कृष्ण भगवान दोनों ही बैठे हैं और झूले का आनंद ले रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी हैं वो भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और साथ में हमारी राधा रानी भी बहुत प्रसन्न होंगी, और प्रसन्न होने के बाद वे आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। तो देखिए ये 5 महाउपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं, और जन्माष्टमी वाले दिन ये 5 महाउपाय आपको अवश्य करने चाहिए। इससे आपके लड्डू गोपाल जी ज़रूर प्रसन्न होंगे। अब देखिए कई लोगों का कहना है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान है, वो तो मन के भाव ही देखते हैं, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए जिस से भी हम संसार में भी प्रेम करते हैं तो उसका जब जन्मदिन आता है तो हम यही कोशिश रहती है सबकी कि उस व्यक्ति की मनपसंद की चीज़ उसे भेंट की जाए। तो अब हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो जो भक्त जो भी उन्हें भेंट करते हैं श्री कृष्ण भगवान उसे पूरे हर्ष के साथ, पूरे खुशी के साथ स्वीकार भी करते हैं। यानी कि ये हमारे भाव होते हैं, हम प्रेम से जो भी देना चाहते हैं, भक्त जो भी देना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान उसे बहुत ही भाव से, प्रेम से ग्रहण करते हैं। तो आप ये 5 उपाय ज़रूर कीजिए, और जो ये उपाय कर रहे हैं तो उसके साथ प्रेम तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना प्रेम के अगर ये सभी चीज़ें अर्पित की भी जाएँ तो भी फिर उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो भक्तों की भेंट तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन भक्तों के भाव भी देखते हैं कि देने के पीछे उनके भाव क्या हैं। तो जो भी आप अर्पित करें उस दिन, जन्माष्टमी वाले दिन, तो उसके पीछे आपका जो प्रेम है वही होना चाहिए। आप पूरे प्रेम से, भाव से कि आज हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, पूरी सृष्टि बना रही है, हम भी बनाएंगे, उत्साह से, प्रेम से और पूरे आनंद के साथ जन्मदिन बनाइए। और हो सके तो इस दिन खूब भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, राधा नाम का जाप कीजिए, खूब आनंदित होइए और जन्मदिन को इस तरह से बनाइए। तो ऐसा करने से आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं वो आपसे बहुत 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 प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल गोविंद प्यारी पर आज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इस तरह की वीडियोस मैं आगे बनाती भी रहूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और आपको लगता है कि मैंने सही जानकारी दी है तो एक नीचे लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे चैनल गोविंद प्यारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।